नमस्कार, डीएस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। बाराबंकी जनपद में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मवीर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए और भारतीय जनता पार्टी के काम गिनाते हुए क्या बताया और चेयरमैन पर सीधा निशाना साधे। आइए देखते हैं इस खबर में विस्तार से पूरा मामला क्या है। सहित जो नगर पालिका में शामिल की गई है ग्राम पंचायतों में, वहाँ के लोगों का कहना था, पिछली बार बहिष्कार किया था, चुनाव को बहिष्कार किया था, वोट डालने से मना किया था कि न तो उनको नगर पालिका का दर्जा प्राप्त है, सुविधाएं मिलती हैं, न तो प्रधानी की पहले मिलती, तो प्रधानी से भी हट गई। तो उन ग्रामीणों के लिए क्या कार्रवाई करेंगे आप, कैसे क्या करेंगे? देखिए, उन्हीं सबके कहने पर मैंने आज इस मुद्दे पे बातचीत की है और आने वाले चुनाव में जो निकाय का चुनाव है, 11 तारीख को वोटिंग है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो इन्होंने किया है, इसका कृत्य इनको भुगतना पड़ेगा। जनता इसका जवाब देगी। सबसे बड़ा मुद्दा है धरोहर तालाब का, जो बहुत ही आदिकाल से बहुत पुराना सरोवर है, जिसकी करीब करीब 10 बीघे में पहले फैला हुआ था, लेकिन आज एक कटोरी नुमा हो गया है। और जो एक इन्होंने उद्यान, कृष्णा उद्यान जो है गौशाला का निर्माण किया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं हुआ। इसके बारे में कैसे क्या करेंगे? मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो भी घोटाले किए हैं, जितना भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता इस निकाय के चुनाव में हमें मौका देगी और हम उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करेंगे और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर उचित कार्रवाई। सरकार से दावा करती है कि उत्तर प्रदेश के निकायों से, शहरों से गंदगी की सफाई के साथ साथ सुंदर और सड़कों और गलियों का नवनिर्माण किया है, वो पूरी तरीके से खोखला है। क्योंकि आपके बाराबंकी नगर पालिका में तमाम ऐसे वार्ड हैं जो पिछले पंचवर्षीय में नगर पालिका में जुड़े थे, मगर आज तक वहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। ना सड़क का काम हुआ है, न नालियों का काम हुआ है, यहाँ तक कि अभी तक लोगों को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स भी नहीं भरते हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं है। पिछले पंचवर्षीय की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, अभी आप देख लीजिए, बाराबंकी का जो स्टेशन रोड है, माल गोदाम रोड, वो पिछले कितने वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का ख्याल नहीं रखती है, क्योंकि वहाँ पे तमाम ऐसे गरीब परिवार रहते हैं जिनका निरंतर आना जाना होता है उस रोड से, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, मगर वहाँ पे आज तक चेयरमैन साहब ने कोई काम नहीं किया। मैं बात करूँगा आरटीओ दफ्तर की। आरटीओ जो दफ्तर है, उसके बगल में एक रोड जाती है, वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, कोई भी आबादी नहीं है, फिर भी वहाँ पे 500-700 मीटर सड़क बनाने का काम किया है। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब, वो जो रोड बनी हुई है वो किसके फायदे के लिए और किसके कहने पर बनाई गई है, ये आपको स्पष्ट रूप से बाराबंकी की नगर पालिका में आने वाली जनता को आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे जो धनोखर का तालाब है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। सारे लोग जानते हैं कि उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने उस भ्रष्टाचार को किया है। उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए, सौंदर्यीकरण के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। यहाँ तक कि उसका जो दायरा था, जो उस तालाब का दायरा था, निरंतर उसको छोटा कर दिया गया है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। और आप लोग देख रहे हैं बाराबंकी का जो जमुरिया नाला है, कितने वर्षों से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई साफ सफाई, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। समय समय पर वहाँ पे तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। लगभग 50% बीमारियाँ उस जमुरिया नाला की वजह से उत्पन्न होती हैं। 50% बीमारियाँ, उसमें डेंगू है, तमाम बीमारियाँ हैं। अब जहाँ डेंगू की बात आ गई तो डेंगू के बारे में सुनिए। नगर पालिका में जो 29 वार्ड हैं, 29 वार्डों में सिर्फ दो फॉगिंग मशीनें हैं। आप ये बताइए, जब 29 वार्ड हैं तो 2 फॉगिंग मशीनों से कोई काम हो सकता है क्या? फॉगिंग हो सकती है? नहीं हो सकती है।
यहाँ के चेयरमैन साहब ने जनता को उनके ही हाल पे छोड़ रखा है, उनके ही हाल पे छोड़ रखा है। तो इस व्यवस्था के बारे में हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और स्टेशन की जो रोड है सब्जी मंडी के लिए आवंटित की गई थी, उसको चेयरमैन साहब ने अपने हिसाब से बेचकर, लोगों के जरिए बेचकर अपनी जेबें भरने का काम किया। इसके बारे में उनको जनता से जवाब देना चाहिए। और कोठी डी में जो जगनेटा आता है, वहाँ पे कोई ठीक ठाक संपर्क मार्ग नहीं है। आप ये बताइए, 5 वर्ष बीत चुके हैं, आज तक कोई काम वहाँ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दावे किए हैं, जो ये वादे करते हैं, ये पूरी तरीके से खोखले हैं। मैं नगर पालिका नवाबगंज की जनता से कहना चाहता हूँ कि ये तो एक छोटी बात है। जिस दिन हमें नगर पालिका में आप लोग मौका देंगे तो इन्होंने जितने भी छोटे बड़े भ्रष्टाचार किए हैं उसको आपके सामने लाने का काम करेंगे, और जो उसमें दोषी पाए जाते हैं, जिन लोग भ्रष्टाचारी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।